हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जय प्लस, है ना। अच्छा, हम लोग कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स, तो उसी को फर्दर आगे बढ़ाएंगे, है ना। अच्छा, हमने जो रॉ डेटा होता है उसके लिए मीन लिखना सीखा था, है ना। और उसमें अगर हम डिविजन्स कर दें तो हमने कहा था कि अगर हर ऑब्जर्वेशंस को कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज कर देते हैं तो मीन भी उतना ही इंक्रीज़ या डिक्रीज कर जाएगा। किसी से मतलब स्केल को चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो मीन भी उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, फिलहाल ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस थोड़ा कम प्रोबेबल है, बट फिर भी फॉर द कंप्लीटनेस कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं या क्लास इंटरवल्स दिए हैं, मतलब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में मीन कैसे लिखेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन के थ्रू ही जाते हैं। जैसे ये कह रहा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन of the following frequency distribution, है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है, जो वेरिएट है उसकी जो वैल्यूज हैं xi और इधर fi। अच्छा, xi कितना है मेरे पास 5, देन 8, देन 11 एंड 14 एंड 17, है ना। लेट मी चेक वंस, है ना। 5, 8, 11, 14 एंड 17। अच्छा, इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। दिस हैव फ्रीक्वेंसी 6 और इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20। तो इनफैक्ट मीन तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस अभी क्या हो गया है, यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, ये जो 5 है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 8 जो है वो 5 टाइम्स लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है। तो वही करना तो वही है कि सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है और क्या करना है, उसके जो नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो नंबर्स तो ये आ जाएगा, जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको सम कर लो, इससे नंबर आ जाएगा। तो 4, 5, 9 हो गया। अच्छा, 9 प्लस 6 15 हो गया, 15 और ये 30 45 हो गया। ये कितना आ गया 45 आ गया। ये सिग्मा fi से डिनोट किया करते हैं हम लोग, आई सिग्मा fi हो गया, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, है ना। अच्छा, fi इंटू xi कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला ऑब्जर्वेशन 4 टाइम्स लिखा है तो 4 बार ऐड होगा, तो 4 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही थिंग है, 4 इंटू 5 20 होगा। अच्छा, 5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 11 इंटू 6 66 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा और ये 340 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लो तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, सिग्मा fi xi आ गया, है ना। तो इसे ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 606, है ना, 606। अच्छा, मीन क्या आ जाएगा x बार, ठीक है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो ये है 606 और डिवाइडेड बाई 45, है ना, डिवाइडेड बाई 45। तो 3 से आई थिंक डिवाइड होता दिख रहा है, क्योंकि ये डिजिट्स का सम 6 + 6 12 है और ये तो वैसे भी है ना, जानते ही बहुत आसान है। तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 × 2 = 6, है ना, और 3 × 2 = 6। अच्छा, ये 15 हो गया। अब 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, है ना, तो 15 से ही डिवाइड कर लेते हैं, तो ज़्यादा है ना, है नहीं। तो 15 × 1 = 15, 5 हो गया। रिमाइंडर तो 15 3 × 45 पॉइंट, है ना, कितना हो गया था 52, तो 7 हो गया, ठीक है। 13 पॉइंट, अच्छा 7 तो एक मिनट, लेट मी चेक, है ना, 20 हो गया ये, तो 15 × 1 = 15, तो 5 हो गया, 5 और 52। अच्छा, ओके, तो रिमाइंडर आ गया 7 हमारे पास, है ना। तो 7 मतलब कितनी बार ले जा सकते हैं हम लोग, है ना, कितनी बार ले जा सकते हैं, ये आएगा 13.4
7 है ना। इसको कैलकुलेट करके देख लेना है ना, ठीक है। तो आई होप सो है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कैलकुलेशन ही है बस लिटिल बिट। तो अच्छा, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो एक्सरसाइज हैं है ना, इनकी जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी बड़ी, ठीक। जो एक्सरसाइज हैं इनकी वैल्यूज नंबर्स में बड़े हों, है ना। मतलब ये नोट करके लिख लेते हैं, इफ़ एक्सरसाइज आर लार्ज, है ना। मतलब ये जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं वो थोड़े बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं, है ना, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकते हो तुम, डेविएशंस डिफाइन कर सकते हो। और डेविएशंस कैसे डिफाइन करते हैं, अज्यूम्ड मीन से। तो ज़रा इस बात को समझ लिया जाए कि जो भी एक्सरसाइज हैं उन्हीं में से कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जिसको चाहो उसको ले सकते हो। बट ये करने का तुम्हें बेनिफिट तो तभी होगा ना जब वो नंबर्स फिर से छोटे हो जाएं, नहीं तो फिर तो कोई मीनिंग है नहीं। तो अज्यूम्ड जो मीन है वो कुछ ऐसा सुटेबली सेलेक्ट किया जिससे जो डिफरेंस है वो कम आए, डिफरेंस कम आए। तो उस अज्यूम्ड मीन को मैं 1 कह दूँ और डेविएशंस जो सारे एक्सरसाइज हैं उनसे डेविएशंस क्या हो जाएगा, xi माइनस ए। अच्छा, अब अगर मीन लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, है ना। तो मीन अपने पास x बार था कितना, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अच्छा, i को 1 to n ले रहे थे हम लोग, तो 1 to n लिख देता हूँ, i 1 to n हो गया। अच्छा, xi को यहाँ पर क्या लिख सकते हो, di प्लस ए, तो ये लिख दिया, ठीक है। चलो, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to, है ना, n fi, और ये कितना हो जाएगा, a प्लस डी आई, या डी आई प्लस ए लिख दो, डी आई प्लस ए अपॉन सिग्मा fi। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो a तो कांस्टेंट है, तो ये आ गया सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n fi डी आई अपॉन सिग्मा fi। अच्छा, ये a कांस्टेंट है, और फिर आ गया, या ऐसे समझो कि a को n बार ऐड कर दोगे, है ना, तो a बाहर ले लो, तो सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n fi आ गया, है ना, fi आ गया अपॉन सिग्मा fi आ गया fi। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, a प्लस सिग्मा fi डी आई अपॉन सिग्मा fi, है ना, ठीक है। तो ये इनफैक्ट जो डेविएशंस लिए हैं उनसे जो मीन आ गया उसमें अज्यूम्ड मीन को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा अपना, है ना। अच्छा, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा ये जो डी आईज आए हैं, मतलब जो डेविएशंस आए हैं, ये हमारे कुछ ऐसे हो जाए, ठीक है, कि इनमें कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए। अच्छा, कुछ कॉमन फैक्टर आ गया, अच्छा वो जो पिछला वाला लिखा हमने, है ना, बाई फाइंडिंग यूजिंग दैट रिजल्ट, ठीक है, मीन दैट इज कॉल्ड मीन फ्रॉम शॉर्टकट मेथड, है ना। तो ऐसे समझ के रख सकते हैं कि वो जो वे फॉलो कर रहे हैं हम लोग उसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा कि अगर जो डी आईज हैं, मतलब जितने भी डेविएशंस हैं, उनमें इनफैक्ट कुछ कॉमन फैक्टर आ जाता है, तो उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने पे और नंबर छोटे आ जाएंगे। अब अगर आ जाएंगे तो मीन लिखेंगे कैसे। अच्छा, जो मीन लिखने का वे है हमारा, दैट इज कॉल्ड मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड, मीन बाई स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। स्टेप लिखूँ मैं तो स्टेप डेविएशन मेथड, और इससे प्रीवियस वाला क्या था अपना, शॉर्टकट मेथड, है ना, शॉर्टकट मेथड, है ना, दिस इज स्टेप डेविएशन। तो वो कॉमन फैक्टर मान लो क्या है, h, ठीक है। तो जो h से डिवाइड करने पे आया, मतलब यू आई नया वेरिएबल डिफाइन किया हमने, दिस इज डी आई अपॉन एच, और ये हो गया एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अच्छा, हम मीन लिखना चाहते हैं तो हम अनग्रुप्ड वाला लिख लेते हैं, बिल्कुल सेम आएगा। तो मीन एक्स बार कितना आता, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई अपॉन एन, ये आता। अच्छा, एक्स आई को तुम देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो,
एक्स आई कितना हो जाएगा ए प्लस एच इंटू यू आई। तो ये कितना हो गया, चेंज कर दो, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n ए प्लस एच इंटू यू आई अपॉन कितना हो गया n हो गया। अच्छा ऊपर h नीचे n लिखा हुआ, तो ये a को n बार ऐड करोगे तो n इंटू ए आ जाएगा, n इंटू ए है ना, और अपॉन n आ गया। अच्छा प्लस h कांस्टेंट है, h को ऐसे लिख रहा हूँ, और ये कितना आ गया सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n यू आई अपॉन n है ना। तो ये n कैंसिल हो गया तो a आ गया और प्लस, ठीक है, ये h और इसको मैंने लिख दिया u बार है ना। तो मतलब अब जो मीन आ गया, वो जो ये वाले आए इनका मीन लिख लिया, उसको h से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें एज्यूम्ड मीन ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, तो आओ एक क्वेश्चन करके देखते हैं है ना। तो दीज आर शॉर्टकट एंड स्टेप डिविजन्स मेथड है ना। तो इनको तब यूज कर सकते हो, ठीक, जब कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा हो, ठीक है, और जो डी आईज है मतलब जो डिविजन्स हैं वो स्टिल है ना थोड़े लार्ज हैं नंबर में। अच्छा डी आई ही अच्छा है तो बहुत अच्छी बात, जैसे ये कह रहा फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है ना। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे दिया हुआ है, एक्सरसाइज हैं अपने पास, एक्सरसाइज हैं 5 then 15 then 25 then 35 45 एंड 55। तो देख भी सकते हो जो एक्सरसाइज हैं उनकी वैल्यूज़ थोड़ी है ना इंक्रीज होती जा रही, और इनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं है ना, फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो क्या है 12, ठीक है, 18 27 और 20 और ये हो गया 17 एंड दिस इज 6। तो एक्सरसाइज की वैल्यूज बड़ी हैं, तो इसमें थोड़ा सा अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं ताकि ये थोड़े से डिफरेंसेस है ना। तो यहाँ पर हम डी आई डिफाइन कर लेते हैं। अब डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए मतलब अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन इनमें से देखो अच्छा नंबर कौन सा होगा जिससे डिफरेंस कम आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से 35 ले लेना चाहिए। तुम चाहो तो 45 ले सकते हो, बट हमने कहा ठीक है 25 ले सकते हो। लेना हमें वही चाहिए जिससे सुटेबली डिफरेंस कम आए, नहीं तो फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव है हमारे कि कैलकुलेशन को रिड्यूस करना है वो हुआ ही नहीं, तो फिर तो है ना यूजलेस ही है। तो ठीक है, अगर 35 लेते हैं हम तो 5 से 35 को माइनस करेंगे तो -30 आ जाएगा। 15 से 35 तो -20 आ जाएगा। 25 से माइनस करेंगे तो -10। 35 से ही 35 को माइनस कर दोगे 0 आ जाएगा। 45 से 35 को माइनस कर दोगे तो 10 आ जाएगा, और ये 20 आ जाएगा। अब अच्छी बात देखो फिर से क्या हुई, सब जितने भी ये नंबर्स आए हैं ये सब 10 से डिविजिबल हैं। तो मैं यू आई डिफाइन कर लेता हूँ। यू आई कितना था अपने पास एक्स आई माइनस एच। अब एच किसको लोगे जिससे सारे नंबर डिवाइड हो जाएँ इजीली। तो 10 दिख रहा तो डिवाइड कर दो तो ये -3 हो गया। ये कितना हो जाएगा -2 हो गया, ये -1 हो गया, तो 0 ही रहेगा, ये 1 होगा और ये 2 हो जाएगा है ना। अब एफ आई यू आई लिख लेते हैं, एफ आई यू आई लिख लेते हैं, मतलब इसका मीन लिख देंगे, उसमें एज्यूम्ड एच से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए ऐड कर देंगे। तो एफ आई ये 12 इंटू -3 तो -36, 18 इंटू -2 ये भी -36, 27 इंटू -1 -27 है ना। 20 इंटू 0 बहुत बढ़िया हो गया। 17 इंटू 1 17 हो गया। 6 इंटू 2 12 हो गया। तो इनको ऐड कर लेते हैं, मतलब सिग्मा एफ आई यू आई लिख लेते हैं है ना। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा देखो ज़रा, ये तो
ये 29 हो जाएगा, ये 29 हो गया, और 29 में अगर मैं 27 माइनस कर देता हूँ तो +2 हो जाएगा, +2 हो गया। अच्छा +2 36 में ऐड कर देते हैं तो -34 हो गया। अब -34 और -36 कर देते हैं तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -70 आ जाएगा, है ना। अच्छा मीन कैसे आएगा? मीन कैसे लिखा था हम लोगों ने? a + h × u बार, है ना। तो a कितना था अपने पास? 35, है ना, इट वाज 35। h कितना है? 10, है ना। u बार ये निकाल लिया, है ना, -70, और इसको सिग्मा fi निकालना पड़ेगा, है ना। सिग्मा fi इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो तो कितना हो गया? ये 12, 18, ये 30 हो गया, ठीक है, और 20 और ऐड कर दिया तो 50 हो गया, और ये हो गया 6 और 27 ऐड कर दे तो 33 हो गया। 33 में 17 ऐड कर दोगे तुम तो 50 हो जाएगा, यानी 100 हो गया। ये कितना आ गया? सिग्मा fi अच्छा आ गया, 100 आ गया तो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो ये वाला 0 दोनों कैंसिल हो गए, तो 35 - 7 अल्टीमेटली वी हैव 28, है ना। तो ये 2 क्वेश्चंस ही फिर से रिवाइज कर सकते हैं, इसी से सीख सकते हैं, है ना। जो मेथड्स है बेसिकली वो इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो तुमको खुद से करना ही पड़ेगा जब भी आएगा। तो जो बे फॉलो कर रहे हैं हम लोग कि अगर एक्सरसाइज लार्ज हैं तो तुम क्या कर सकते हो? डेविएशंस डिफाइन कर सकते हो, डेविएशंस का मीन निकाल के उसमें अज्यूम्ड मीन ऐड कर सकते हो। अच्छा अगर वो जो डेविएशंस हैं अगर उनमें कुछ कॉमन फैक्टर भी है तो तुम उस कॉमन फैक्टर को h सपोज कर सकते हो, उससे डिवाइड करने के बाद जो ये ui आया इनका मीन लिख सकते हो। अच्छा इनका मीन लिखने के बाद ये वाला रिजल्ट यूज कर लिया, सॉरी, a + h × u बार, है ना। आई होप सो समझ गए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वन मोर थिंग, अच्छा बेटेड मीन, है ना, बेटेड मीन, तो बेटेड मीन कैसे लिखा जाए, है ना। मतलब जो हमारे एक्सरसाइज हैं उनके करस्पॉन्डिंग कुछ बीट दिया तो तुम बीट्स को फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट कर सकते हो, है ना। कि मान लो हमारे पास x1, x2, x3 एंड xn आर n values of variate x and their corresponding beats are w1, w2, w3 and so on, wn। then how to get weighted arithmetic mean, है ना। weighted arithmetic mean, है ना, या weighted mean कह सकते हो। तो वो कितना हो जाएगा? w1 × x1 + w2 × x2 + w3 × x3 प्लस एंड सो ऑन wn × xn अपॉन w1 + w2 + w3 एंड सो ऑन wn। आई होप सो समझ गए हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसीज हैं, बस जहाँ फ्रीक्वेंसी थी वो बीट से रिप्लेस हो गया, है ना। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर, हाँ। तो क्वेश्चन अपने पास ये है, फाइंड द weighted मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फाइंड द weighted mean of first n natural numbers when their weights
बेड्स आर इक्वल टू देयर स्क्वायर्स रेस्पेक्टिवली, है ना। तो मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, उनके बीट्स मतलब 1 है तो वह 1 का बीट क्या है 1 स्क्वायर, 2 है तो 2 का बीट क्या है 2 स्क्वायर, 3 है 3 का बीट क्या है 3 स्क्वायर, है ना। तो मतलब x1 मेरे पास 1 है और इसका बीट 1 स्क्वायर है, x2 मेरे पास 2 है तो इसका बीट 2 स्क्वायर है, x3 3 है तो इसका बीट 3 स्क्वायर है, एंड सो ऑन xn, ठीक है, ये n है और इसका बीट कितना है n स्क्वायर। तो आओ लिखते हैं वेटेड मीन क्या आ जाएगा, वेटेड मीन हो कितना आ जाएगा, W1 x1 मतलब 1 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n इंटू n स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक। आई होप सो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बस ये रिजल्ट आना चाहिए तुमको, है ना, कौन सा, कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, है ना। अच्छा, यही रीजन था इस क्वेश्चन को लिखने का भी। तो 1 क्यूब हो गया ये, प्लस 2 क्यूब हो गया, प्लस 3 क्यूब हो गया, टिल n क्यूब हो गया, और ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक हो गया। अब ये रिजल्ट आना चाहिए, है ना, ये रिजल्ट आना चाहिए तुमको। तो ये रिजल्ट कितना होगा, ये होगा n प्लस 1 बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, ये कितना हो जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है ना, बाई 6। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये n प्लस 1 बाई, तो कैंसिल होता दिख रहा हमको, तो 6 को ऊपर लिख देता हूँ, तो ऊपर बच गया मेरे पास n प्लस 1, अच्छा बाई 4 हो गया, ऊपर 6 आ गया, ये कैंसिल हो गया तो 2n प्लस 1 आ गया, है ना। तो इसे भी कैंसिल कर सकते हो, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2 n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। आई होप सो, है ना, ठीक है, दिस इज आंसर, यस। तो ये वेटेड मीन लिखने का तरीका है। एक छोटी सी बात और, ठीक है, तो नेक्स्ट है कि कंबाइंड मीन कैसे लिखेंगे, है ना। कंबाइंड मीन कैसे लिखोगे, कंबाइंड मीन तो मान लो मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, मान लो एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2। अच्छा, इसमें x1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, और सॉरी n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और इनका जो मीन है वो क्या है x1 बार। अच्छा, इसमें n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और इनका मीन क्या है x2 बार। अब तुम दोनों ग्रुप्स का कंबाइंड मीन लिखना चाहते हो, तो कंबाइंड मीन कैसे आ जाएगा, है ना, x बार n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अब इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो तुम, है ना, मतलब n ग्रुप्स हो जाए उनमें, तो बस करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके, है ना, जितने नंबर्स उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक छोटा सा इस पर क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन ये है, द मीन इनकम ऑफ ए ग्रुप, द मीन income of a group of persons is rupees 400 and another group of persons other group of person is rupees 480
if the mean income of all the persons of two groups, if the mean income of all the persons of these two groups है ना, groups is 430, find the ratio of the number of persons in the group है ना, find the ratio of number of persons in the group है ना, number of persons in the group। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं है ना, ये x बार है 430, n1 नहीं नोन है, मतलब n1 पहले ग्रुप में मान लो, ठीक, n2 दूसरे ग्रुप में पर्सन्स हैं, और पहले वाले का मीन x1 बार 400, दूसरे वाले का मीन है ना कितना हो गया 480, बस रख लो। x बार कितना था n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2, बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये 430 है, ठीक है। n1 कितना है, नहीं नोन है, x1 नोन है, यस x1 बार 400 है, n2 नहीं नोन है, ये 480 है, और अपॉन n1 प्लस n2 आ गया है ना, n1 प्लस n2। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट कर लो है ना, वैसे तो दिख ही रहा है ना, सब में 10 से डिवाइड कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो n1 बाई n2, n1 बाई n2 10 विल बी 5/10। कैलकुलेशन आई होप से कर लोगे। तो आज यहीं तक, रेस्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।